लाल किले ने मुगलिया सल्तनत में दो भाइयों के बीच षड्यंत्र और युद्ध भी देखा। दारा शिकोह जहां धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाते हुए दूसरे धर्मों के राह से समझकर खुद को एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित करने की कोशिश में थे, वहीं औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का ताज हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बर्कले यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर मुनीस फारूकी मानते हैं कि साल 1657 में शाहजहां की तबीयत खराब हो गई थी। उनके बाद शासन करने के लिए कोई नहीं था। औरंगजेब ने इस अवसर का फायदा उठाकर अपने ही भाई के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। औरंगजेब मानते थे कि दारा शिकोह दुश्मनों और सैन्य मामलों में निर्णय लेने में कमजोर हैं और ये भी सोचते थे कि धार्मिक मामलों में रुझान की वजह से दारा शिकोह सत्ता संभालने के लिए योग्य नहीं रह गए हैं। दोनों भाइयों में छिड़ा सत्ता संघर्ष युद्ध के मैदान तक पहुंच गया। सन 1659 में आगरा के पास सामूड़गढ़ में दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ और जैसा कि औरंगजेब ने अंदेशा जताया था, दारा शिकोह की हार हुई। दारा शिकोह के अफगान कमांडर मलिक, जिसने उन्हें बचाने का वादा किया था, उसने ही दारा शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया। इसके बाद 8 सितंबर के दिन लाल किला जाने वाली सड़क पर भारी भीड़ जुटी थी। लोग दारा शिकोह को देखने के लिए जमा हो रहे थे और दारा शिकोह मुगल सैनिकों से घिरे हुए थे। ये कोई विजय जुलूस नहीं था, ये सर्वतार करने वाला एक मौका था। दारा और उनके बेटे मंडल को एक हाथी पर बैठने को कहा गया। एक इतावली लेखक अपनी किताब स्टोरिया दो मुगोर यानी कि मुगल में लिखते हैं, वह मोतियों की माला नहीं पहने थे जो कि एक युवराज को शोभा देता है, ना ही वह कोई शाही मुकुट पहने हुए थे और ना ही किसी आम व्यक्ति की तरह कश्मीरी शॉल ओढ़े हुए थे। उनके पीछे एक सैनिक तलवार लेकर चल रहा था। सैनिक को आदेश था कि अगर वे भागने का प्रयत्न करें तो उनका सर कलम कर दिया जाए। कभी बेहद अमीर और ताकतवर राजकुमार दारा शिकोह को बेहद बुरी हालत में रहने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दारा शिकोह को औरंगजेब की अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने एक तरफा ढंग से उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। इसके अगले दिन दारा शिकोह को मौत दे दी गई और उनका सर औरंगजेब को पेश किया गया। दारा शिकोह के पार्थिव शरीर को बिना किसी क्रियाकर्म के हुमायूं की कब्र के पास दफनाया गया। अब औरंगजेब के रास्ते का एक कांटा हट गया था। औरंगजेब ने अपनी बेटी जब्दुद निशा की शादी दारा शिकोह के बेटे सिफिर से कर दी। औरंगजेब 1658 में उत्तराधिकारी के खूनी युद्ध के बीच सत्ता में आया, जिसमें उसके 2 भाई मारे गए और एक भाई बर्मा में निर्वासित कर दिया गया और उसके पिता को कैद कर लिया गया। औरंगजेब ने खुद को दुनिया पर कब्जा करने वाला यानी कि आलमगीर नाम दिया। वर्ष 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के करीब 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक राज किया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।